नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुभव और आप सभी का कैम्बर्ड चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति, और हमने इसमें कई सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि अपक्रिया की आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अपक्रिया की कोट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था आप सभी को अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। अब इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा शून्य कोटि की अपक्रिया, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी अपक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या? ऐसी अपक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ए कोई हमारा अभिकारक है और उसकी रिएक्शन होती कराते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट एक बनाता है। उसके बाद द्रव्यानुपाती नियम से आर अनुक्रमानुपात प्रोपोर्शनल ए, और ए की पावर 0 है। 0 क्यों लिया गया? क्योंकि ये शून्य कोटि की अपक्रिया है, क्योंकि ये सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है अपक्रिया की। तो आर इक्वल के एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक, अपक्रिया का वेग स्थिरांक। आर इक्वल के ए की पावर 0, और 0 जानते हैं कि जब रहता है तो उसका वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है ना। तो कोटि आर इक्वल के हमारा यहाँ पर क्या था? वियोजन स्थिरांक। और के का मात्रक क्या है यहाँ पर? मोल पर लीटर पर टाइम या पर समय। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, 2N2O। N2O हमारी गैस है, किसकी? AU क्या है हमारा? गोल्ड गिव्स आउट 2N2 प्लस O2। O2 हमारा क्या है? गैस है। N2 भी हमारा यहाँ पर एज अ गैस है। सूक्ष्म विभाजित AU मतलब गोल्ड के पृष्ठ पर, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन, एक जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि की अपक्रिया है। और यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड का एक अणु यूज हो रहा है और यहाँ पर कोई भी अभिकारक में कोई भी अनदर रिएक्टेंट का यूज नहीं किया जा रहा है। अतः यह कौन सी अपक्रिया भी कहलाएगी? यह एक एकाणु यानी कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहलाएगी। इसका सेकंड एग्जाम्पल है कोरोजन यानी कि संक्षारण। संक्षारण में क्या है? Fe हमारा क्या है? लोहा है। और लोहा किससे रिएक्शन करता है? एयर से, तभी तो अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इसका क्या बनता है? Fe2O3.XH2O यानी कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। यही होता है हमारा जंग का फार्मूला। इसी का एक और एग्जाम्पल है, मॉलिब्डेनम के पृष्ठ पर अमोनिया का तापीय अपघटन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रथम कोटि की अपक्रिया। ऐसी अपक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती या अनुपानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तब द्रव्यानुपाती नियम से आर अनुक्रमानुपात ए की पावर 1, आर बराबर के एज हमारा कांस्टेंट लिया गया है, ए की पावर 1 है। तो आर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? dx/dt लिख सकते हैं। अपक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है आर यहाँ पे, तो हम उसको dx/dt लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा फार्मूला प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। अब बात करते हैं, इफ अभिकारक और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर के बीच अगर ग्राफ पूछा जाए तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ आएगा 45 एंगल यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगा। के का मात्रक टाइम इनवर्स यानी 1/टाइम होता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जो कि है अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। तो आप लोगों को पता ही होगा एस्टर का फार्मूला क्या होता है? RCOOR होता है एस्टर का जनरल फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एथिल एसीटेट, तो ये हो गया आर हमारा चेन हो गया जाकर, COOR ये भी हमारे एक चेन है। इसके बाद हम लेते हैं क्या? एसिडिक मीडियम में लेना है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? H+ ले लिया है, और यहाँ पर क्या है हमारा? HOH यानी कि वाटर यानी कि H2O को HOH फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारा क्या बनता है? CH3COOH। तो ये हमारा क्या है? एसीटेट का फार्मूला है। तो यहाँ से CH3COO ये जाके ये यहाँ से ये निकल जाता है, तो हमें क्या बना देता है?
एसीटेट बना देता है जाकर। और यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर ये किसका फार्मूला है, CH3CH2OH। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, C2H5OH। ये हमारा क्या है, हो गया जाकर एथेनॉल। सो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, R अनुपात CH3COOCH2CH3। इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर 1 होगी। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर 1 आएगा। अतः यह कौन सी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है NH4NO2 गिव्स आउट N2+2H2। ये भी एक आणुक अपक्रिया है और यह अपक्रिया भी अपकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। अतः यह कौन सी होगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया। यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आभासी एकाणुक अपक्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं पसीडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। पसीडो नहीं बोलते हैं इसे वो पढ़ते हैं सीडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। अक्सर बच्चे इसको पढ़ने में गलती कर देते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, सीडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पर पी साइलेंट है। ऐसी अपक्रियाएं जो प्रथम कोटि की होती हैं तथा जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी कि एस्टर का जल अपघटन। यहाँ पर मैंने एक एस्टर ले रखा है, अभी जो मैंने प्रीवियस रिएक्शन में करा रखा था वही एग्जाम्पल है ये। CH3COO, वहाँ पे मैंने CH2CH3 करा रखा था, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट C2H5 ले लिया है। और यहाँ पे वाटर एज इट इज ले लिया है। यहाँ पर क्या था, H+ था तो H+ भी ले लिया है। तो यह क्या बन रहा था हमारा, यहाँ से CH3COO और यहाँ का H+, तो यहाँ पर एस्टिक एसिड बन जा रहा था CH3COOH। और यहाँ पर क्या बन जा रहा था, एल्कोहल। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में, यानी कि एस्टर के जल अपघटन में जल की अधिक मात्रा प्रयुक्त होती है, अतः इसकी सांद्रता को नगण्य मान लेते हैं। इस प्रकार अपक्रिया के वेग निर्धारक पद में केवल एसीटेट का अणु ही भाग लेता है, अतः यह आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है सुक्रोज का प्रतिपादन या सुक्रोज का जल अपघटन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज का फार्मूला होता है C6H12O11 और यहाँ पर हम लोग जल लेते हैं, H2O लेते हैं इन द एक्सेस में और उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम है पर इनका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। इनका फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, दोनों में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ये आप आगे आने वाली क्लासों में आप पढ़ेंगे अगर BSc वगैरह करेंगे तो। यहाँ पे आप सही कर लेंगे, यहाँ पे C6 ना होगा, यहाँ पे C12 होना चाहिए था। तो इसकी भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, R = K C12H22O11 होगा, यानी कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ये होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द्वितीय कोटि की अपक्रिया, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, देखते हैं। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, यानी कि द्वितीय कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। यदि R अनुपात A² होता है तब R बराबर K A and B। A एंड बी हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट है। तो हम R को क्या लिख सकते हैं, dx/dt = K A एंड B। वियोजन स्थिरांक K का मात्रक K बराबर लीटर मोल इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ अभी तक के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अनबॉस साइनिंग ऑफ। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।